जो 12वें अध्याय में भगवान ने एक श्लोक में कहा है कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से तो ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से भी फिर वो परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी उन्होंने कर्मफल के त्याग को श्रेष्ठ माना है। माने भगवान के स्वरूप के ध्यान से भी ये जो कर्मफल का त्याग है इसको उन्होंने श्रेष्ठ माना है। अब इसके बाद हमने आपको बताया था, फिर वो भगवान कहते हैं कि त्याग उसका वो ये बताते हैं कि क्यों श्रेष्ठ है ये। कि भगवान के स्वरूप के ध्यान से भी कर्मफल का त्याग ये श्रेष्ठ है, तो क्यों श्रेष्ठ है ये बताते हैं, कारण बताते हैं। कारण में वो ये बताते हैं कि क्योंकि त्याग से बहुत तत्काल ही तुरंत ही शांति मिलती है। अब हमने आप लोगों को कहा था कि आप करके देख लेना। अब ध्यान रखे कि जब आप पहले त्याग करोगे ना तो 15-20 दिन तक तो रोते रहोगे कि क्या मैंने बेकार ही दे दिया उसको, है मैं तो मूर्खी था, ये आज मेरे काम आता। और उसने तो उसका दुरुपयोग दारू पी ली होगी। इस प्रकार से पहले माने फिर आप कहोगे कि भगवान तो कहते हैं त्याग में शांति है ना, और वो भी तत्काल, इधर त्यागो इधर शांति। तो वो जो त्याग की जो बात करते हैं वो संपूर्णता से त्याग है। माने बाह्य करणों से भी और अंतःकरण से भी। माने एक बार वो त्याग दिया तो फिर उस जिस चीज को त्यागा है, चाहे वो आपकी इच्छा ही क्यों न हो, कामना है क्यों न हो। ऐसे न कई बार जिंदगी में दूसरे के वास्ते से हम लोगों को अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। उस समय कितनी बड़ी अशांति उत्पन्न होती है सोचो, है ना। जैसे एक मान लो माँ है कोई, और उसका बेटा पढ़ना नहीं चाहता है और उसको वो मार के पढ़ा रही ठीक है ना। तो त्याग में शांति तो तभी आ सकती है जब वो अंतःकरण से त्याग हो, ऐसे ना। अब अंतःकरण से त्याग होते होते समय लगता है ना। एकदम से तो भाई आज आपने त्याग करना शुरू कर दिया और आप बहुत खुश हो गए और बड़ी शांति मिल गई आपको, ऐसा तो होने वाला नहीं है। माने हमारे कहने का भाव ये है कि इस पर प्रश्न उठ सकते हैं, क्योंकि हमने तो त्याग के देखा है 8 दिन तक तो हमारा रोना ही नहीं बंद हुआ ठीक है ना। तो इस बात को समझे कि कोई भी साधना, कोई भी अगर कोई हमें भाव बनाना है या बदलना है तो फिर एक साधना के अंतर्गत उसको लाना पड़ता है। पहले थोड़े थोड़े चीजों में करके देख लेना होता है। थोड़ा सा मन को जैसे संतोष आने लगता है तो उसमें प्रेरणा मिलती है खुद ब खुद आपको उस कर्म करने के वास्ते से। कई बार संजोग से ही कभी कोई अच्छी घटना ही आपके जीवन में घट जाती है और आपको ऐसा लगता है कि मैंने वो जो काम किया था त्याग का, इसके कारण से मुझे ये सारी चीज हासिल है। क्योंकि कुल मिला के कामनाएं तो जानी नहीं ना जी।
क्योंकि वो अंतःकरण निरंतर किसी न किसी कामना में ही लगा हुआ है, निरंतर। क्योंकि ऐसा है ना, वही बात आई ना फिर कि वो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। अब वर्तमान में आप क्या कर रहे हो देख लो। वो जो भूतकाल में हुई घटनाएं हैं उनको सोच सोच कर या दुखी हो रहे हो या सुखी हो रहे हो, और या तो फिर भविष्य की कल्पना और वो बड़े बड़े सपने, और या फिर किसी न किसी बात की चिंता में कि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसी चिंता में वर्तमान को गवा देते हो, है ना। अब वर्तमान में किया ही कुछ नहीं तो भविष्य में क्या मिलना है। तो आप लोगों के वो जो प्रवृत्ति मार्ग के सामाजिक महापुरुष हुआ किया करते हैं, वो आप लोगों को बड़े बड़े सपने देखने की बात किया करते हैं कि मनुष्य को बड़े सपने देखने चाहिए, बहुत बड़ा दूरदर्शी होना चाहिए। अब दूरदर्शी हो तो वर्तमान फिसल जाएगा हाथ से, तो दूर की सोचते रहेगा, तो वर्तमान तो गया। अब जब वर्तमान में ही कुछ किया नहीं, बीज बोया ही नहीं, काटेगा क्या। तो वही बात है कि वर्तमान में जीने का प्रयास किया जाता है, और उस प्रयास में ये जो भगवान का नाम लेना है ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि उसका नाम लेते हुए आप निरंतर वर्तमान में ही रहते हो। परंतु ये होते होते होता है, एक दिन में दो दिन में नहीं होने वाला, क्योंकि वो मन बुद्धि कामनाएं करता चला जाता है, वो निष्काम कभी होता ही नहीं है। क्योंकि निष्कामता तो फिर क्या है, निष्कामता आना एक बहुत बड़ी शक्ति है। कामना के कारण से तो आप संसार से डरे डरे रहते हो, हाथ जोड़ते हो हर जगह, हर जगह जो जहां मिले, नहीं चूहा सुअर हुआ जो मिले वही सही, मत्था टेक लो। हाँ, कामना के कारण से है ना ये। तो आप निष्काम जब हो जाओगे तो किसका डर क्या, आपकी चाहते ही नहीं है कोई संसार से। पर ये स्थितियां बड़े माने होते होते आएगी, जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा, ज्ञान से हटना है ना जी, ज्ञान योग, ऐसे तो हटा नहीं जाता। ज्ञान से वो काम आसान हो जाता है, एक ही जन्म में हो जाता है। हाँ जी, ऐसे करने जाओ ना तो वो सदियां बीत जाएगी। और जहां आपको ज्ञान हो गया वो काम एक जन्म में हो जाता है। तो इसीलिए ये जो हमने कहा कि क्योंकि कामनाओं से त्रस्त और परस्त मनुष्य फिर निरंतर कामना ही करता चला जाता है, तो वो निष्कामता आते आते समय लगता है। और फिर ये जितनी भी ये साधना है, चाहे त्याग की हो चाहे निष्काम भाव है, ये थोड़े थोड़े से थोड़ा भगवान का नाम भी लिया जाता है। और ये याद रखना एक बात इसमें जरूर है पक्की, कि जितना ये सोचने में जितनी इसकी कठिनाई लगती है ना, उतनी वास्तव में होती नहीं है। अगर आप करने लगोगे ना, तो वो जिसकी आप आराधना कर रहे हो, जिसकी उपासना कर रहे हो, वो ब्रह्म फिर आपका हाथ पकड़ लेता है। थोड़े ही समय में होता है काम, क्योंकि आप सही रास्ते चले हो।
और सही रास्ते चले हो तो तुरंत ही वो फिर ब्रह्म आकर के आपका सहयोग करना शुरू कर देता है, और काम जो बहुत कठिन लगता था वो इतना कठिन नहीं होता है। एक जन्म में इसे किया जा सकता है, ये नहीं हो सकता ऐसी कोई बात नहीं है। मात्र एक ये होनी चाहिए कि लगन होनी चाहिए। शुरुआती दौर जो होता है ये थोड़ा साधना का कठिन होता है, और उसके बाद जब वो साधना स्वभाव बन जाती है, फिर कुछ समय के बाद मैंने उसको किए बिना अच्छा नहीं लगता, तो धीरे धीरे फिर मन भी उसमें आने लगता है। मन कभी रमता नहीं है उसमें, नहीं नहीं, मन रमता नहीं है। माने मन कभी ये नहीं कहेगा कि चल आज भगवान का नाम ले लेते। याद रखना, उसका इंतजार मत करते रहना, नहीं तो रह जाओगे रास्ते में। हाँ, फिर तो रह जाओगे रास्ते में, क्योंकि मन कभी भी नहीं बोलने वाला है कि आज तू भगवान का नाम ले। वो तो तंग आ जाता है, उसमें परेशान हो जाता है। वो प्रकृति है, उसका लगाव पूरा का पूरा प्रकृति की तरफ है, वो अध्यात्म को नहीं मानता। और कमाल की बात यह है कि उसका वो खुद का जीवन जो है, वो जो प्रकाशित हो रहा है, वो जो जीवित हो उठा है, वो मन, वो जो चेतना जिसमें आ चुकी है, वो चेतना, वो जीवन, वो प्रकाश, वो ब्रह्म का है, वो मन नहीं जानता। वो मन ये बात नहीं जानता, ना वो मानता है, वो नहीं मानता, न जानता है न मानता है। इसीलिए इस मन का इंतजार न करते रहे, ये तो कभी होगा भी तो कभी नहीं भी होगा, और अधिकतर नहीं होगा, वो अपना घूमता फिरता रहेगा। लेकिन कुछ एक साल के 2-3 साल चाहिए लगभग, थोड़ा अगर सही प्रकार से साधना करते चले जाओ तो फिर क्या बात है, बात बन जाती है, बात बन जाती है। ठीक है ना। तो ये जो त्याग की बात कही थी हमने 12वें अध्याय में कि तुम लोग करके देखो, तो एकदम से कोई बहुत बड़ी शांति मिलनी नहीं है, पर याद रखना है बिल्कुल। आप अगर उसके ऊपर सोचो तो बड़ी बात है कि कई विषम स्थितियां ऐसी होती है कि जहां अगर आप अपनी इच्छा का त्याग कर देते हो तो वास्तव में बड़ा संतोष हो जाता है, बड़ी शांति मिल जाती है कि छूट गए। हाँ, जैसे मान लो आपने किसी को उधार रुपया दे दिया, अब उसने कहा कि भाई मैं 15 दिन में लौटा दूंगा। अब 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन भी हो गए, वो आया ही नहीं। अब आपको टेंशन बढ़ने लग गया, ठीक है ना। होते होते इतना हो गया कि आपको लगता था कि मैं अब इसको जाके मारू पीटू, ठीक है ना। और वो माने वो जो दिन रात आपके जो है बस उसी टेंशन में गुजर गए, है ना। अशांति, परेशानी। वही अगर आपने उसको दे दिया तो 15 दिन के बाद जब वो नहीं आया तो आपने जाने से भेजो, नहीं आता है तो ले आता है, दे दिया उसको, मामला खत्म, शांति, सिंपल बात। हाँ, बहुत सारी विषम स्थितियां फिर आसान सी हो जाती है, सम हो जाती है त्याग में। किसी का कहना, मेरा बच्चा मेरा कहना माने ही, तो वही हमने कहा कि फिर वो उसके पीछे पड़ गए, दोनों को परेशानी। उसमें बच्चा अगर मान लो अपना त्याग कर देता है अपनी इच्छा का, या बाप अपनी इच्छा का त्याग कर देता है, तो वो मामला खत्म हो गया। अब वो होता क्या है कि इच्छा का त्याग करे कैसे, वो बेटा होता है आउटलाइन का। हाँ, बुट्टू छाप
अब बाप उसको कुटाई कर रहा है, चला। अब बेटा फिर भी नहीं मान रहा है, वो कैसे मानेगा? उसकी तो प्रकृति की घड़नी ऐसी है, वो भी क्या करे? वो भी तो पराधीन है, वो भी तो प्रकृति का गुलाम है। इस प्रकार से फिर वो मारपीट, लड़ाई झगड़े, है ना, ये सारी सब चीजें फिर ये कुल मिलाकर के त्याग में वास्तव में शांति होती है। करके देख लेना जीवन में, किसी विषम स्थिति में अपनी इच्छा का त्याग करके देख लेना, अपने अहंकार का त्याग करके उस समय के लिए भी तो देख लेना, तो कितनी शांति मिलती है। ठीक है ना? हाँ, चलो। और हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ कि 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हाँ, 5 महाभूत। अब देखो, सबसे पहले तो ये जान ले कि हम कर क्या रहे हैं। भगवान ने इस अध्याय में अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, ये जो शरीर है इसको क्षेत्र, और इस शरीर को जो जानने वाला जीवात्मा है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा वो लोग कहते हैं जिन लोगों ने क्षेत्र को भी जान लिया और जीवात्मा को जान लिया, माने शरीर को भी जान लिया और जीवात्मा को भी जान लिया। वो कहते हैं कि वो लोग, ऐसे वो ज्ञानी लोग, उस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं जिसने अपने शरीर को जान लिया। अब फिर वो कहते हैं कि हमारी बात ही निकल गई। इसने शरीर को, जीवात्मा को जान लिया। हाँ, वो कहते हैं कि फिर ये जो ज्ञान है यही वास्तव में मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जानने योग्य है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। अब देखो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अब क्षेत्रज्ञ ये ब्रह्म तत्व है और क्षेत्र शरीर है। अब ब्रह्म और उसका वो भाव, उसकी प्रकृति, ब्रह्म क्षेत्रज्ञ और उसकी वो जो प्रकृति है वो क्षेत्र। माने जैसे मान लो कि आप हो, आपको अगर आपकी पहचान करानी है तो आपका हमें स्वभाव जानना होगा। अगर हम आपका स्वभाव जान लेते हैं तो आपको हमने जान लिया। उसी प्रकार से ब्रह्म की प्रकृति को अगर आप जान लेते हैं तभी आप ब्रह्म को जान पाओगे। बिना उसके प्रकृति के जाने उस ब्रह्म को नहीं जान सकते। तो भगवान कहते हैं कि इन दोनों का जानना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जानना ही जानने योग्य वस्तु है, जानने योग्य स्थितियां है। तब जब आपने मनुष्य का शरीर धारण कर लिया है तब, ठीक है ना। अब आगे वो अब क्षेत्र के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 5 महाभूत, अब ये 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, तो 5 महाभूत, फिर मन, बुद्धि, अहंकार,
ठीक है ना। और मूल प्रकृति, अब मूल प्रकृति किसको कहते हैं? वो जो एक ब्रह्म की वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ब्रह्म के उपस्थिति के कारण से उन तीनों गुणों में साम्य परिणाम, उस साम्य परिणाम के कारण से एक प्रकृति का तत्व उत्पन्न हो गया। अब इसे तत्व माने न माने अलग बात है। यहां पर हम लोग तत्व का अर्थ ये है कि कोई वस्तु उत्पन्न होगी, एक मॉलिक्यूल उत्पन्न हो गया उस साम्य परिणामों के कारण से। अब यहां से सारी शुरुआत होती है। वो जो बना सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो उसको वो योग शास्त्र में विशुद्ध समष्टि महत् तत्व बताया है। विशुद्ध माने बिल्कुल प्योर, इंट्रिंसिक, एकदम प्योर, जिसमें कुछ और मिला नहीं है। समष्टि माने इंटीग्रेटेड, जुड़ा हुआ, एक वन पीस। महत् तत्व माने बुद्धि। अब इस विशुद्ध समष्टि महत् तत्व में जब विषम परिणाम हुए तो बाकी सारे ये 5 महाभूत वगैरह 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 सारे उत्पन्न हो गए। माने वो मूल है, जड़ है। कौन? वो ईश्वर। क्योंकि मूल प्रकृति की अपेक्षा से वो जो निराकार निर्गुण परब्रह्म है वो सगुण ब्रह्म कहलाया, ईश्वर। तो वो जो मूल प्रकृति, मूल माने जड़, हाँ ठीक है ना। अच्छा, तथा 10 इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ये तो सब तुम लोगों को मालूम ही है। एक मन और 5 इंद्रियों उनके विषय। हाँ, तो जो 5 महाभूत, उनके फिर वो गुण, फिर उनको ग्रहण करने वाली इंद्रिया, और फिर इंद्रियों उनके वो विषय, 5। ठीक है। तथा, अच्छा आगे, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित एक क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अब यहाँ पर वो, वहां पहले उन्होंने क्या बताया था, वो प्रकृति कैसे बनी है ना। 5 महाभूत, बुद्धि, अहंकार, मन, तो फिर वो 10 इंद्रिया और उनके वो फिर वो विषय, ठीक है ना। और अब क्या बता रहे, इनमें फिर अब ये जो प्रकृति है, इसमें तो हर कर्म में प्रतिक्रिया होती है। अब वो प्रतिक्रियाओं के कारण से फिर परिणाम उत्पन्न होने लगते हैं, विकार उत्पन्न होने लगते हैं। तो फिर उसमें विकार कौन सा है? इच्छा। ऐसा ना, विकार तो हजारों हो रहे हैं, पर वो जो मुख्य है वो बता रहे हैं। इच्छा, द्वेष, अच्छा ये सारे आप में उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे, क्योंकि आप प्रकृति और आप ब्रह्म हो, ब्रह्म तत्व और प्रकृति, और उसकी वो प्रकृति है तुम, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो सारे के सारे इच्छा, द्वेष, तो सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, ये स्थूल देह का पिंड, ये जो उत्पन्न हुआ, ये सारा विकारों का परिणाम है, ठीक है ना। ये कहां से उत्पन्न हो रहा है? वो बीज से।
वो जो भावनात्मक बीज है वहां से, हाँ, उसको प्रकाशित कर रखा है उस ब्रह्म ने। और फिर वो जो वासनाएं जो बाहर की तरफ जा रही है वो स्थूल रूप धारण कर लेती है, और फिर उनमें वो सारे जो विकार उत्पन्न होने लगते हैं उस स्थूल बुद्धि में, वो ये सारे विकार बता रहे हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, और ये स्थूल देह का पिंड, तो चेतना, ठीक है ना, चेतना माने वो जो चेतना, लाइवलीनेस, हाँ, तो फिर धृति, धारण करने की शक्ति। अब धारण करने की शक्ति, धारण करना मानी क्या, होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना। एक कोई बात आपने अंतकरण में आपके या बुद्धि में छा गई तो वो छा गई, आपने एक धारणा बना ली। जैसे हमने पहले कहा था कि मान लो कि आप यहां से, आपको मान लो कहीं कुशीनगर जाना है, तो आप बस में चढ़ गए, तो वहां से 10 रुपया टिकट है, तो जब वो कंडक्टर आया तो आपने 2 रुपये बढ़ा दिया, तो उसने भी चुपचाप रख लिया और आप चल दिए। दोबारा जब आप फिर से बस पकड़ी, फिर इस प्रकार की घटना हो गई कहीं दूसरी जगह पे, तो आपका क्या, आपकी धारणा क्या बन गई कि ये हर बस ऐसी चलती है और हर बस कंडक्टर इसी प्रकार का होता है। अब ये आप में पक्की धारणा बन गई। अब आप जहां भी जाते थे कुछ न कुछ खुरापात कर लेते थे इस प्रकार की, तो एक बार एक को आपको ऐसा कंडक्टर मिल गया जिसने इनकार कर दिया ऐसा हरकत करने से, वहां जाके आपकी ये धारणा टूट गई, है ना, कि पहले आपकी क्या धारणा बनी थी कि हर कंडक्टर इसी प्रकार का होता है जी, परंतु जब आपको उसका उल्टा मिला तो वो आपकी पहली धारणा टूट गई, और फिर आपकी नई धारणा जो बनी वो ज्ञान था, वो विजडम है ना। माने वहां क्या ज्ञान हो गया आपको कि नहीं नहीं, सब लोग ऐसे नहीं होते, कोई कोई ऐसा होता है, ये ज्ञान, ठीक है ना। तो ये धारण शक्ति, धारण कर, कोई भी बात को धारण कर लेना, ठीक है ना, उसको कहते हैं धृति। तो कहा गया, इस प्रकार विकारों के सहित, इस प्रकार ये सारे विकारों के सहित भगवान कहते हैं कि यह क्षेत्र संक्षेप में उन शास्त्रों में कहा गया है। ठीक है, हाँ आगे। अच्छा एक चीज पूछो। हाँ हाँ, ये जो चेतना होता है ना, चेतना तो ब्रह्म तत्व से होता है ना, तो और क्या विकार में क्षेत्र में चेतना आ जाएगी, वो फिर किस तरह से सोचेंगे उसको? ऐसे ना फाइनली फिर जो चैतन्य जो है ना, फिर बुद्धि का ही खेल है ना। हाँ, चेतना ऐसा ना, वो पीछे जो बीज है वो तो है ही है, पर आगे अगर वो बुद्धि डल है तो फिर क्या करे। हाँ ना, हाँ माने ये विकार जिसको कहते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ ये विकार सहित बताया गया है, तो स्थूल देह का पिंड भी तो आता है फिर इसमें, तो ये भी तो विकारों में ही आ रहा है ना, तो चैतन्य भी फिर विकारों में ही आ रहा है। जागृति, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर मान लो वो ब्रह्म प्रकाशित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चैतन्य तो इसमें इसी में आना है, प्रकृति में ही, और वो विकारों से ही आना है। कहने का मतलब ये है
कि ब्रह्म की उपस्थिति, ऐसा नहीं एक स्वरूप धारण किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो बीज एक स्वरूप लेकर के आया है और वो उसका स्थूल रूप धारण किया जा रहा है, तो फिर वहां तो विकार होंगे तभी ना धारण करेगा वो। विकार ही नहीं होगा तो शरीर का कैसे बनेगा वो, और कैसे उसमें चैतन्य होगा? विकार के लिए ब्रह्म चाहिए और फिर विकारों में चेतनता अपने आप आनी है, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं है। ब्रह्म तो उसको जीवन देता है ना, उसकी उपस्थिति में तो विकार होंगे ना। ऐसा ना, जीवन फिर विकारों का कारण बन जाता है ना। जीवन से चैतन्य है, विकार होने लगेंगे उसमें, फिर धीरे धीरे करके वो स्वरूप ऐसा नहीं, हमने जैसे बताया था कि एक बीज है और धीरे धीरे करके प्रकृति उस पर रचना करती है, और जब वो आकृति कुछ बड़ी हो जाती है तो फिर एक भाव उत्पन्न होता है, आम का भाव। तुमसे पूछा जाए कि ये कौन सा फल है तो आप कहोगे आम का फल है। अब ये रचना जो है, ये भाव जो उत्पन्न हो गया, ये उसके चैतन्य के कारण से ही उत्पन्न हुआ है। ऐसा ना, उसकी वो चेतना, उसके वो जो प्रकाशित हो रहा है, वो आम का भाव उसी से महसूस होती है। अब उस आम में जीवन है, तब ना वो छोटा का बड़ा हो रहा है और बड़ा का जीर्ण हो रहा है, और हो करके फिर बाद में रह जाता है बीज। अब बीज सनातन है, भले अजर अमर ना हो, सनातन तो आई है, माने ये पता नहीं कि कब से शुरू हुआ और कब खत्म होगा। अब इस बीज का नाश भी नहीं हो सकता आसानी से, जब तक कि कोई यौगिक क्रिया नहीं करता है तब तक बीज का नाश हो नहीं सकता। तो फिर इस बीज पर प्रकृति दोबारा से रचना कर देती है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती चली जाती है। अब चेतना ही ना हो, मान लो, रिएक्शन कैसे होंगे? हाँ, चेतना तो शुरुआती दौर है ना, वो ब्रह्म ने जीवन दे दिया और वो उसमें वो विकार होने लग गए, और चेतना ही समझो विकार है, शुरुआती वहां से होती है। हाँ, हर एक कण चेतन हो जाता है उस ब्रह्म के उपस्थिति से। हाँ, और हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना। एक मिनट, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव। अब देखो, दंभाचरण, श्रेष्ठता का अभिमान तो चलो आप लोग समाज में रहते हो और वहां तो सामान्य बात बिल्कुल माने, वो तो आना ही आना है। श्रेष्ठता का अभिमान तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे समाज में क्या होता है कि वो लेवल होती है, इसका स्टेटस का आदमी, उस स्टेटस का आदमी, तो श्रेष्ठता का तो अभिमान जाना वो कैसे जाएगा? वो तो कोई जन्मजात हो। हाँ, अच्छा, दूसरा एक और बात इसमें है, और एक ठहरो, एक दंभाचरण का अभाव। अब दंभाचरण, अब देखो, दंभाचरण के बिना तो तुम्हारा समाज ही नहीं है। दिखावा, दिखावे के बिना तो एक सेकेंड का कोई, हर सेकेंड दिखावा चल रहा है। ऐसा ना, हमारे यहाँ जब तुम लोग आते हो तो सारे बन के आते हो, जो तुम वास्तव में हो वैसे तो आते ही नहीं हो। हाँ, तो अब देखो आप कि क्या कह रहे भगवान कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव।
है ना। अब ये सारे जो ये गिना रहे हैं ना, इसको ध्यान रखना, आगे क्या कहेंगे फिर वो। हाँ, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना। हाँ, किसी प्राणी को किसी प्रकार न सताना। हाँ, वो तो सब सताते हैं। हाँ, मारे उसके बिना तो काम ही नहीं बनता। जब तक के कुत्ते बैठे हुए कुत्ते को पत्थर ना मारू, ये आया कैसे मेरे होते हुए। हाँ हाँ, तो ये सारा याद रखना। ये आगे फिर क्या बताते हैं इसको। क्षमा भाव। अब क्षमा भाव असंभव। हाँ, क्षमा भाव असंभव। हाँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। हाय हाय मैं देख लूंगी। हाँ, उठा रानी की झांसी। हाँ, झांसी की रानी, सॉरी। हाँ, झांसी की रानी तलवार वलवार लेकर के निकल पड़े। हाय, घोड़े के ऊपर। तो क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता। मन वाणी आदि माने मन वाणी रहन सहन सोच। हाँ, सिंप्लिसिटी है ना। सरलता किसको कहेंगे? जो है वैसे दिखा रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, आप जैसे हो वैसे आप दिखा भी रहे हो, ठीक है ना। तो देख लो कितना कठिन है। इम्पॉसिबल। हर एक में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो वो दिखाना नहीं चाहता। हाँ, कोई ना कोई बात को छुपाए रखना चाहता है। हर एक के जीवन में होता है। एक की बात नहीं है, सभी के जीवन में ऐसा होता है कि कोई ना कोई पक्ष वो अपने स्वभाव का या किसी भी बात का वो छुपाना चाहता है, और वो समाज के सामने लाता नहीं। इसलिए फिर दम्भाचार दिखावे का, वो स्वभाव ही दिखावे का ला के लेके आ रहे। अब तुम लोगों को परखना बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है ना। तो फिर हमको कोई ना कोई दाव पेच लगाने पड़ते हैं। ये साला ये आदमी ये जो है, ये जो दिखा रहा है वो वास्तव में है कि नहीं है, और बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ तो ये सारी चीजें आगे। श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, ठीक है ना। हमारे वो टेलीविजन पे वो आता है, वो हार वार डाल दिया अपना, हाय गुरु। हाँ, वैसे टाटा कर दिया। हाँ, वैसे टाटा कर दिया। तो श्रद्धा भक्ति सहित माने देखो, श्रद्धा ये समझ लो कि ये जो विश्वास होता है ना, उसका वो एक क्लाइमेक्स है। इतनी श्रद्धा, ठीक है ना। तो ये जागते जागते बड़ा समय लगता है, ये आसान नहीं है कि भगवान उस भक्त के साथ साथ चल रहा होता है। और कई बार उसको दिखा रहा होता है कि मैं हूं, परंतु ये जानते हुए, देखते हुए भी, अनुभव करते हुए भी वो मन डराते रहता है। हाँ, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा। जब वो श्रद्धा जागती है तो ये बंद हो जाता है, ये डराना, है ना। कि प्रत्यक्ष ही भगवान अपना हाथी पर अपने मालूम ही हो गया, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो वो तो फाइनल क्लाइमैक्स हो गया, वो तो देख ही लिया। परंतु जब तक ये घटना, ये इस प्रकार की बात नहीं होती है, वो मन डराते ही रहता है
और डराने के कारण से फिर वो आपका जो विश्वास है उसमें थोड़ी कमी आती है और वो श्रद्धा बन नहीं पाती। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसका आपको पूर्ण विश्वास है कि ये व्यक्ति किसी भी स्थिति में शराब नहीं पीता है। अब अगर उस व्यक्ति को आप मैखाने से निकलते हुए देख भी लो फिर भी आप नहीं मान रहे कि इसने शराब पी थी, क्योंकि विश्वास है, वो श्रद्धा है। हाँ, इतना विश्वास। ठीक है ना। हाँ, बाहर भीतर की शुद्धि, बाहर भीतर की शुद्धि, शरीर को शुद्ध रखना तो अंतकरण को शुद्धि। ठीक है ना। अभी शरीर की शुद्धि वाली जो बात है ये साधक के लिए है। तो कई बार आपने सुना भी होगा कि कितने साधु संत महात्मा थे जो वर्षों नहाए नहीं थे। ठीक है ना। तो उनकी बात अलग है, उन्होंने वो साधक थे, साध लिया था कुछ न कुछ, है ना। परंतु एक इसके लिए जो अभ्यागत है ऐसे व्यक्ति के लिए शरीर की शुद्धि रखना, तो फिर इससे होता है कि अंतकरण और जो आसपास जैसे अगरबत्ती और धूप वूप जलाते हैं, ये मन को प्रसन्न चित्त कर माने प्रसन्नता लाने के लिए मन में इसको किया जाता है। ठीक है ना। तो ये बाहर की शुद्धि और अंतकरण की शुद्धि में क्या होता है कि हम लोग देखो ना 24 घंटे हम लोग के चेहरों पे ये मायूसी क्यों है ना। मायूसी इसलिए आती है कि 24 घंटे हम लोगों ने मायूसी की चीजें ही सोचनी, कोई अच्छी बात सोचनी ही नहीं। बाबा जी हमको सपने बड़े बुरे आते, अरे हमने कब सपने अच्छे आएंगे कहां से जब से जाग रहा है और सोते दम तक एक भी कोई अच्छा भाव आया तो अच्छे सपने आए, कैसे आए। सोच ही बुरी, मटमैली वो आंखें, हर चीज में गलत सोचना, जो भी चीज देखे तो सपने कौन से अच्छे आने हैं। सपने कोई ताजमहल के तो आएंगे नहीं, है ना। हाँ, वो तो भयानक सपने ही आएंगे। आप दिल भर क्या सोच रहे देखो। तो पंडित लोग बांध देते ताबीज, ले भाई बेचो, अब निकाल लो 100-150 रुपया, मेरा ही काम बन जाए। हाँ, और क्या करें। वो कोई हमारी तरफ थोड़ी बताएगी क्या तेरी सोच ही बिगड़ी हुई है, सपने कहाँ से अच्छे आएंगे। सोच को सुधार ले, सपने सुधर जाएंगे। सपने तो क्या जिंदगी बदल जाएगी, सोच को तो बदल। हाँ, सारा रोना खत्म। ठीक है ना। अच्छा, करो। हाँ, तो बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता, अंतकरण की स्थिरता। जब अंदर की शुद्धि होती है ना, जब आप अच्छा सोचने लगते हैं, जो थोड़ा सांसारिक विचार कम होने लगते हैं, राग द्वेष थोड़े थोड़े हल्के पड़ने लगते हैं, ऐसा ना साधना के तहत होगा। ठीक है ना। एकदम से नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके, और फिर वो अंतकरण अपने आप ही फिर स्थिर होने लगता है। ठीक है ना। नहीं होगा तो हाँ। मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह माने इन मन पर, शरीर पर और अपने का वो इंद्रियों पर कंट्रोल, नियंत्रण। हाँ,
तथा इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में किसी प्रकार की कोई चाहत न होना। अब भोगों में चाहत न होना माने क्या? माने मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चल सकता। ये सारे सांसारिक जितने दिखाई देने वाले यहाँ हम लोग जहाँ बैठे वहां, ये सांसारिक जितने भोग है, इनमें आसक्ति का न होना। तो ये भोग आपको दिखाई दे रहे हैं, और जब हम वो छाते के नीचे बैठे थे तुम लोगों को वो नहीं दिखाई दे रहा था, तब नहीं आए कि ले बाबा ये छत पकड़। हाँ हाँ, अब सारे जलन हो रही तुम लोगों को। हाँ, ये अच्छा है भोग रहा है बेचर, और यहाँ बोल रहा है भोगों का हाँ, भोगों का त्याग करो। हाँ एयर कंडीशन में बैठा है। भाव ये कि देखो जैसा जीवन चल रहा है उसके साथ साथ चलते चले जाओ। माने आप खड़े हो और मात्र सीनरी बदलती चली जा रही है, आप जो हो बने रहो, उठा पटक करोगे गिर जाओगे, सीन को बदलने दो। हाँ तो वो सीन बदलता चला गया, हम मजे लेते गए। हमने जिंदगी को जी लिया क्योंकि हमें सीन पर कोई ये नहीं करना था, लगा भी नहीं था, सीन से कोई लगाव था नहीं, वो जैसा है वैसा जी लिया। उस समय भी जब छाते के नीचे बैठे थे 20 साल पहले, हमने किसी को वो छाते के अंदर आने नहीं दिया। रूबा वही खेमरा जी, ये है, ये प्रमाण तो ये है। हाँ, इसके सबूत है। मैंने आपके अगर मन में ये है कि बाबा बंडल मार रहा है तो ऐसा नहीं है। ये तो देखी भी बातें ये लोग है, देखने वाले लोग, इन लोगों ने देखा है कि हम बिल्कुल ऐसे कैसे थे। और अच्छा फिर ये क्या होता था, ये खुद बदलते चले गए हमारे संगत के कारण से, क्योंकि हम तो बदले नहीं, और ये हमें क्या बोलते थे कि आप बदले। हाँ अच्छा अच्छा हम वही थे, और ये बोल रहे हैं आप बदल रहे थे, वो बदल तुम रहे हो, हम नहीं, और हमारा काम है ये तुम्हें बदलना, है ना। ऐसा गुरु किस काम का जो साले तुम्हारी चापलूसी करे, वो गुरु बनाए क्यों ऐसा? गुरु तो वो है जूता हमारे धनाधन। पर आजकल वो FIR दर्ज करा देते याद रखला। गुरु बल्ले के चक्कर में ख्याल दर लो हो जाला। अच्छा हाँ, और अहंकार का भी अभाव, अहंकार का अभाव। अहंकार जानते हो है ना, अब तक तो हम लोगों ने कई ज्ञान यज्ञों में इसकी बात चर्चा की थी। अहंकार मैंपन होता है, माने ये मेरा अस्तित्व है, शरीर का मैंपन, और फिर वो सूक्ष्म शरीर में ही मैंपन होता है, माने उस बीज में। वो ये मानता ही नहीं है कि वो वास्तव में ब्रह्म से प्रकाशित है। वो अपने अस्तित्व को अपना अस्तित्व मान लेता है अपने कारण से। अच्छा, वो पलटकर देखता नहीं है। अगर वो पलटकर देखे तब तो उसको पता चल जाएगा। न तो स्थूल शरीर पलट के सूक्ष्म को देखता है,
और न सूक्ष्म उस तत्व को जानने का प्रयास करता है कि जिससे कि वो प्रकाशित है। तो इसी वास्ते से वो मैंपन, अब ये मैंपन के कारण से होता है। जहां मेरा अस्तित्व मैंने मान लिया और फिर दूसरा कुछ नहीं, तो ये मैंपन का अभाव बताते हैं भगवान। तो यहां पर थोड़ा ये सामाजिक अगर दृश्य एक ऐसा देख याद रखना, बिना अहंकार के, बिना इच्छा के, बिना लोभ के, बिना ये सब जितनी भी चीजें इन्होंने गिनाई है ना, समाज में जीना बड़ा मुश्किल काम है। अब असंभव तो नहीं हो सकता ना, असंभव होता तो भगवान ने अर्जुन को कहा ही नहीं होता। माने ये सारी चीजें समाज में रहकर करने वाली ही है, इसीलिए उन्होंने वो अर्जुन को कही। अगर कोई ये कहे कि इसके लिए तो जंगल में जाना पड़ेगा तो गलत बात है। जंगल में तो ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो गए भले गए, ठीक है। हाँ, आगे करो। जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में, जब जन्म होता है तब, मरण होता है, जब मरण होता है तब, और जब आप अत्यंत परेशान होते हैं किसी रोग से या किसी केस किसी ने लाद दिया आपके ऊपर, कहीं मुसीबत में पड़ गए, ठीक है ना, ऐसे दिनों में हाँ, दुख और दोषों का बार बार विचार करना। दुख और दोषों का बार बार विचार करना। दुख कि ये जो इस प्रकार का ये दुख मुझ पर आया हुआ है, ये किस कारण से आया हुआ है, मेरा क्या दोष है इसमें। अब दोष है तो वो कहाँ है? तो ठीक है, इसका विचार करना। अब इसके विचार करने से क्या होने वाला है? देखो, तुम लोग स्वभाव से कर्म करते हो और भाग्य से स्थितियां भोगते हो, माने वो प्रारब्ध है। भाग्य किसको कहेंगे? जो पूर्व काल में पहले कभी आपने बीज बोए थे, कर्म किए थे, उनके कारण से आज ये स्थितियां बनी हुई है। जिस पर आप खड़े हो, माने इसमें आपका मम्मी डैडी से लेकर के पति पत्नी और वो जो रिश्ते नाते, गाय बैल भैंस, जो कुछ भी आपकी धन दौलत प्रॉपर्टी जो कुछ भी है, ये आपने पाया तो कोई मेहनत मजदूरी करके तो पाया नहीं। ये आपने जन्म के साथ साथ पा लिया था। तो कैसे पाया? आपने जो पूर्व काल में कर्म किए थे उसके कारण से आज ये इस स्थिति में आपका जन्म हो गया। अब ये स्थितियां आपने भोगनी है। अब जब आप इसे भोगते हैं तो आप क्योंकि मानव हो, तो मानव तो कर्म योनि का प्राणी है, वो भोग योनि का नहीं है। कुत्ते बिल्ली भोग योनि के, वो खाली भोगते, कर्म नहीं करते। माने उनको उनके क्रियाओं से पाप और पुण्य नहीं लगता, इसीलिए ये कहा जाता है कि वो कर्म नहीं करते। भावना ही नहीं तो पाप पुण्य लगेगा कैसे?
वो खाली भोगते, और हम लोग भोगते भी है और फिर कर्म भी करते हैं। अब जब हमें अपने पूर्व कर्मों से ये स्थितियां प्राप्त हुई है, तो फिर अब इन स्थितियों पर खड़े रह करके, मानिए स्टेज है, ये प्लेटफॉर्म है, आप अपने स्वभाव से मजबूर हो जाते हैं कर्म करने के लिए। वो रजोगुण आपका जो आपके स्वभाव में है। अब ये जो आप कर्म करोगे इस स्थिति में रह करके, इसको फिर आगे काटोगे, आगे इसके फल मिलेंगे। आगे की जो स्थितियां है वो आज के कर्म पर निर्भर है। तो हम कहां बता रहे थे? हाँ, तो अब मान लो कि आप किसी बहुत बुरे स्थिति में पड़ गए, तो आपको क्या सोचना है? फिर सोचना यह है कि ये जो मुसीबत मुझ पे आई है, ये मेरे किस स्वभाव के कारण से आई है। माने मैं ये जो बहुत हो सकता है कि कोई खराब स्थिति में पहुंच गया हूं, जिसमें मुझे आर्थिक परेशानी भी है, सामाजिक भी है, मानसिक भी है, इस प्रकार से मैं घिर गया हूं। तो कौन सा मेरा ऐसा स्वभाव है जिसके कारण से मुझे ये गलत स्थितियां हासिल हुई है, प्राप्त हुई है? उस स्वभाव का अध्ययन करे, उसको ढूंढे, क्योंकि वो स्वभाव आपका पूर्व जन्मों से आ रहा है, पहले से ही, और उस स्वभाव से आपने पूर्व जन्मों में कर्म किए थे, जिसके कारण से आज आपको ये भोगना पड़ रहा है। तो फिर अगर आगे आप अच्छा चाहते हो, आप अपना भविष्य अच्छा चाहते हो, तो इस स्वभाव को बदल डालो, इस पर नियंत्रण पाओ, कोई ना कोई उपाय ढूंढ लो। नहीं तो क्या होगा? होगा ये कि आगे भी इसी प्रकार की ये स्थितियां चलती चली जाएगी, और फिर अंत में तो फिर तो तुम लोग तो जानती हो फिर क्या किया जाए। वो तो पहले ही हमने बता दिया है कि कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हाँ, प्रवृत्ति मार्गी। हाँ, तथा पुत्र। तो ये इस प्रकार से ये बार बार विचार करके फिर उस स्वभाव को ढूंढना, और उस स्वभाव को ढूंढ करके ये जान लेना कि मैंने पहले पूर्व जन्मों में कोई न कोई गलत कर्म किया था, तो किस स्वभाव से किया था? इस स्वभाव से किया होगा शायद, तो फिर ये स्वभाव को मुझे बदलना होगा, नहीं तो आगे मेरी स्थिति ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, या इससे भी बिगड़ जाएगी और सुधरेगी नहीं। हाँ, तो ये जो बार बार अपने दोषों का और दुखों का बार बार विचार करना, अब दुखों का विचार करना बड़ा, हाय मेरा लल्लू वो मुंह ऐसे करके बैठ गए, जो आया गया उसके गले पड़ रहे, हाँ, रो क्या रहे बेवकूफ। तो ये दुखों का विचार करना नहीं है। हाँ, हाँ, दुखों का और दोषों का विचार करना माने ये इनके ऊपर सोच करके समझ करके ये जान लेना कि पूर्व जन्मों में कौन सा स्वभाव आड़े आ रहा था कि आज ही मुझे ये स्थितियां देखनी पड़ी। अब उस स्वभाव को मैं ठीक कर दूं तो आगे का जीवन मेरा सफल हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ। तथा पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव। देखो, आसक्ति का अभाव, देखो इसका मतलब ये नहीं कि पुत्र धन वगैरह छोड़ छाड़ करके भाग गए जंगल में, याद रखना, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। आसक्ति का अभाव। अच्छा, फिर वो भी एक बात याद रखना, ये सारी चीजें जो है वो समाज में जाकर के ऐसा करना शुरू मत कर देना वहां, क्योंकि जब तक विवेक नहीं जागरूक होता है ना, जब तक कि ये नहीं पता चलता है कि सही क्या गलत क्या किस प्रकार से करना है इसको, इसका टेक्निक जब तक आपके पास नहीं आता तब तक इन सब चीजों को वहां ड्रामा ना करना,
है ना। तो पुत्र में आसक्ति का न होना, पुत्र में आसक्ति का न होना, अंतःकरण में न होना, ये सारी बातें है ना। बाहर से आपका जो दिखावा है वो तो ठीक है, जैसे सामान्य होता है वैसा ही होना चाहिए। ये न पता चलने पाए उस पुत्र को कि आपको उसमें आसक्ति ही नहीं तो फिर तो वो तो पहले ही बाप बेचो देखे तो उसके तो कब मैं बड़ा हूं और कब इसके गर्दन में बैठूं। हाँ बड़ा बना बाप मेरा। हाँ तो इस प्रकार से आसक्ति का न होना का अर्थ ये है, अंतःकरण से लगाव का न होना, माने जरा दूरियां रखनी चाहिए जी, है ना। एकदम से मूर्खों की तरह एकदम से अत्यंत मोहित होकर के, ऐसा ना। मोह प्रेम ये दो बड़ी अलग अलग चीज है। मोह मैल है, जबकि प्रेम शुद्ध बुद्धि का परिणाम है ना। मैल से रहित बुद्धि वो प्रेम होता है। हाँ, और ये जो मोह होता है, ये जो तुम लोग जो सर्वसामान्य में देखते हैं, प्रेम कहाँ है ना। प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता। इतनी शुद्ध बुद्धि है कहाँ किसकी, कैसे हो सकेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो बता रहे हैं, पुत्र स्त्री घर बार वो सब जो अत्यंत लगा होता है किसी किसी का, तो इतना कि अध्यात्म वगैरह तो वो तो मानते ही नहीं ना जी, वो बड़े उसी में उलझे हुए लोग होते हैं। तो वैसा तो कम से कम न होना, ठीक है ना। हाँ आगे, ममता का ना होना। ममता, मेरापन, अपनापन। अब ये अपनापन भी देखो, समाज में अपनापन अगर आप में न हो तो आपको तो लोग पशु कहेंगे कि क्या आदमी है, इसको तो लगाव ही नहीं होता है। हाँ, ये आदमी है शैतान। हाँ तो ठीक है, वो बात भी ठीक है बिल्कुल, पर वो अंतःकरण से अगर मान लो आपकी ममता चाहे जैसी हो, ऐसा ना। इन सब चीजों के वास्ते से फिर किसी वो ब्रह्म मार्ग का त्याग कर देना दोष है। अगर ये सारी चीजें आप साथ रखते हुए, माने ममता भी आप में है, अहंकार भी आप में है, और दुनिया भर के कूड़ा करकट आप में है। हाँ, और इसके बावजूद भी फिर भी आप अगर भगवान का नाम लेते चले जाते हो, तब तो क्या है, समर्थ को तो दोष ही नहीं है। हाँ, जो समर्थ है उसको क्या दोष, वो तो किसी भी स्थिति में वो भगवान का नाम ले रहा है। तो वो हमने, चलो हम यहाँ एक बता देते हैं, ऐसे तो हमने बताया। एक बार वो नहीं, पालनपुर के सब पास हम वो वहाँ बैठे थे। हाँ, और एक वो अत्यंत नशा करके वो व्यक्ति, और फिर वो हमारा मत्था टेकता है और फिर वो दान करता है और फिर पैर वैर धो करके और फिर चला जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि देखो कि इतना बिल्कुल, जिसको बिल्कुल ही होश नहीं है, अपना तक नहीं, उस स्थिति में भी और वो उस स्थिति में भी वो धर्म को नहीं बोलता है, तो फिर उसको तो कोई दोष नहीं है। परंतु ये कर सको तो, अब ये सारा होते हुए कर सकना संभव नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये भाव है ना जी। आपको मान लो किसी से द्वेष हो गया, अब वो द्वेष बढ़ता, आप उसका फिर चिंतन करना शुरू कर देते हो, जिससे भी द्वेष हुआ हो, और फिर होते 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 क्या होता है, 24 घंटा फिर वो चिंतन बढ़ना शुरू हो जाता है। आप लगभग पागल हो जाते हो कभी कभी। तो वो रावण हो गया था भगवान के चिंतन में कोसते कोसते, और बहुत सारे लोग हो रहे हैं अपने दुश्मनों को कोसते कोसते, वो खुद ही पागल हो जा रहे। हाँ, ठीक है ना। तो हाँ, ममता जो होती है, फिर ये क्या होता है कि ये वास्तव में ममता बड़ी ज्यादा नुकसानकारक है।
खास करके वो अंतिम घड़ियों पर जहां की हम सब लोगों ने शरीर का त्याग करना है। होता क्या है कि ये ममता के कारण से हम उस अंतिम घड़ी में भी वो भगवान का त्याग करके और फिर किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को याद कर लेते हैं कि जिसके प्रति हमारी ममता है। इसीलिए ममता अत्यंत इस भगवत प्राप्ति के मार्ग में ममता तो चलो बहुत बड़ा दोष है, परंतु ये सारी चीजें तो दोष है, परंतु समाज पूरा का पूरा ये सारी चीजें कर रहा है। तो चलो देखते हैं क्या बोलते हैं भगवान। तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का समय रहना। हाँ, अच्छी चीज मिले तब भी खुश नहीं, वो इतनी अच्छी ना हो तब भी खुश, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे हमें अभी ये क्या लाया, नहीं उसको लाना है तो अच्छी चीज ला, राग द्वेष है ना। हाँ, तो ये जो है जिसका राग द्वेष नहीं होता है उसको प्रिय क्या अप्रिय क्या, बात समझ में आएगी नहीं। पर वो राग द्वेष का पाखंड न करे, वो जब अपने आप याद रखना। हाँ, देखो ये सब सारी चीजें हमने बताया है कि साधना के अंतर्गत फिर जब आप उसको एक कर लो बाकी सारा अपने आप हो जाता है। एक कर लोगे ना, इतना कठिन भी नहीं है। हाँ, इतना कठिन भी नहीं है, हो सकता है, करने वाले कर रहे हैं। हाँ जी कर रहे, ठीक है। और मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति। अब इस अव्यभिचारिणी भक्ति को उन्होंने योग कहा है। अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचार माने बदलाव, बार बार बदलना। अव्यभिचार, न बदलने वाली किसी भी स्थिति में। हाँ, अच्छी स्थिति में चलो ठीक है कर लिया, जब वो बहुत बुरी स्थिति आई किसी ने कह दिया कि अरे यहाँ कहाँ तुम मत्था टेक रहे हो, तुम वही टेक लेना वहां ज्यादा हो जाएगा कल्याण, तो उसको छोड़ दिया, उसके पीछे पड़ गए, ठीक है ना। तो अव्यभिचार माने आपकी भक्ति में व्यभिचार का न होना। तो भगवान कहते हैं कि ये योग है, ये असंभव है, असंभव को संभव करने वाला है अव्यभिचारिणी भक्ति। तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, एकांत और शुद्ध देश, साफ सुथरी जगह, ठीक है ना, इसका ये स्वभाव बन जाता है, वो बन ही जाता है वहां तक पहुंचते पहुंचते। हाँ, अब मासी आप कंडी वगैरह छोड़ के बस चले आना, चले जाना भले पर आना मत। हाँ। विषय आसक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना। विषय आसक्त मनुष्य माने जिनकी विषयों में आसक्ति है, जो सांसारिक विषय चाहने वाले लोग हैं वो। अब जैसे भाई तुम लोग भी अभी वैराग्य को ही लगभग प्राप्त हो रहे हो, तो तुम लोगों को भी ये जो बाहर के बाकी लोग जो मिलने लगते हैं अभी, तो तुम लोगों को बड़े बोर से लगने लगते हैं, ये क्या बात कर रहा है। हाँ, वो अपने आप ही होता है, जैसे जैसे ज्ञान आने लगता है। और हमने एक बात बताई आपको, याद रखना कि वैराग्य आने से जीवन बोर नहीं होता है, तो तुम तंग नहीं आते हो। उल्टा वैराग्य आने से मनुष्य के जीवन में आनंद आने लगता है। एक वो जीवन जो अज्ञान से जिया और एक वो जो ज्ञान से जिया, बहुत बड़ा अंतर है। कि अंधेरी रात में अगर आप जंगलों में से जा रहे हो और आपके हाथ में किसी ने टॉर्च थमा लिया, वो ज्ञान, फिर आप कैसे चलोगे देख लो, है ना। चलने में आनंद आने लगेगा, मन प्रसन्न हो जाएगा।
और वो जो बिना टॉर्च के आप चल रहे थे उस अंधेरी रात में जंगलों से, तो आपकी क्या स्थिति थी देख लो। ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, हाँ, ये मनुष्य समुदाय में विषयासक्त मनुष्यों में प्रेम का ना होना। तो होता क्या है कि फिर वो लोग अलग अलग, उनकी चर्चाएं अलग होती है, वो सांसारिक चर्चाएं करते हैं, और ये जो साधक होते हैं इन्हें वो सांसारिक चर्चा में कोई रुचि नहीं होती है, इसलिए फिर अपने आप ही वो उनसे हटने लगते हैं, वो विषय आसक्त लोगों से। हाँ। तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, निरंतर आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक ज्ञान के प्राप्ति की सोचना। हाँ, निरंतर, ये सारा योग है ना। हाँ। और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप माने अगर कुछ प्राप्त करना है कोई तत्व ज्ञान, तो उसके अर्थ रूप वो परमात्मा को ही प्राप्त करना है। हाँ, परमात्मा का ही ज्ञान हमें प्राप्त करना है। हाँ, ये सब ज्ञान है। हाँ, और इससे विपरीत वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। अब देखो, ये भगवान नहीं कह रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं कि ऐसा किसी शास्त्र में कहा गया है। क्या कहा गया है कि ये जो अभी जो गिनाए हैं ये तो ज्ञान है। अब ये ज्ञान है तो कब आएगा? जब क्षेत्र को जान जाओगे तब। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जानना ही जानना है वास्तव में। फिर भगवान क्षेत्र के बारे में बताते हैं, और फिर उस क्षेत्र को जानने के बाद किस प्रकार का आपको ज्ञान होगा और उस ज्ञान के कारण से आपकी क्या स्थिति होगी, ये वो बताते हैं। बात समझ में आई? हाँ, ये सारा फिर वो कहते हैं कि ये क्षेत्र को जब जान जाओगे, वो जो ज्ञान होगा उस ज्ञान के कारण से ये सारी तुम्हारी स्थिति बनेगी जो अभी कही है पीछे वो। ठीक है ना। अब इसके विपरीत माने इसके उल्टा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। तो ठीक है, हमने पहले भी ये बात कही कि जब तक के अज्ञान है, जब तक के अविद्या है, तभी तक संसार है। अविद्या जब विद्या में परिवर्तित हो जाती है, अज्ञान जब ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, तो संसार शून्य हो जाता है। हाँ, ये क्षेत्र को जान लेने के बाद जब वो क्षेत्र को जान जाएगा तो ये इस प्रकार का वो जीवन व्यतीत करने लगेगा और वो ज्ञानी कहलाएगा। बात समझ में आई? हाँ, आगे क्षेत्रज्ञ है ना। अच्छा, ठीक।